साईं तेरो गुप्त मरम हम जानी। साईं तेरो गुप्त मरम हम जानी। साईं तेरो गुप्त कसी कर कहो बखानी। कस कर कहो बखानी। साईं तेरो गुप्त मरम हम जानी। सतगुरु संत भेद मोहि दीना जग से राखा छानी। सतगुरु संत भेद मोहि दीना जग से राखा छानी। निज घर का कोई खोज न कीन्हा करमा भरा माया टकानी। साईं तेरो गुप्त मरम हम जानी। सतगुरु संत भेद मोहि दीना जग से राखा छानी। निज घर का कोई खोज न कीन्हा करम भरा माया टकानी। साईं तेरो गुप्त मरम हम जानी। निज घर है वह अगम अपारा जहाँ विराजे स्वामी। निज घर है वह अगम अपारा जहाँ विराजे स्वामी। ताके परे अलोक अनामी। ताके परे अलोक अनामी जाका रूप न नामी। साईं तेरो गुप्त मरम हम जानी। बाबा साईं तेरो गुप्त मरम हम जानी। ब्रह्म रूप धरि सृष्टि उपाई आप रहायल गानी। ब्रह्म रूप धरि सृष्टि उपाई आप रहायल गानी। वेद कितेब की रचन रचाई 10 अवतार धरानी। साईं तेरो गुप्त मरम हम जानी। निज माता सीता सोई राधा जिन पितु राम स्वामी। निज माता सीता सोई राधा जिन पितु राम स्वामी। दो मिल जीवन बंद छुड़ाया निज पद में दिया ठामी। साईं तेरो गुप्त मरम हम जानी। साईं तेरो गुप्त मरम हम जानी। दूलन दास के साईं जग जीवन निज सुत जगत पठानी। दूलन दास के साईं जग जीवन निज सुत जगत पठानी। मुक्ति द्वार की कुंजी दीनी ताते कुलफ खुलानी। मुक्ति द्वार की कुंजी दीनी ताते कुलफ खुलानी। साईं तेरो गुप्त मरम हम जानी। कस कर कहो बखानी। साईं तेरो गुप्त मरम हम जानी। अच्छी बात कहा इन्होंने कि हे साईं, हे सतगुरु, हे परमात्मा, मैं आपके गुप्त रहस्य को जान गया, लेकिन कसकर कहो बखान, लेकिन उसका बखान मैं कैसे कर सकूं, कैसे कर सकता। बस गुप्त और व्यक्त, यह संसार, यह ब्रह्मांड उस गुप्त का ही एक व्यक्त स्वरूप है, क्योंकि सत्ता केवल एक ही है, जो अनाम है, जो निर्वाण है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसी का व्यक्त स्वरूप, और सब में होते हुए भी वह सबसे अलग है। सब में होते हुए भी
सबसे अलग उसका एक अस्तित्व है। इसलिए कहते हैं कि साईं तेरा गुप्त मर्म हम जाने, आपके गुप्त रहस्य को, गुप्त मर्म को हम जान गए, लेकिन कसकर कहो बखानी, अब उसका बखान कैसे किया जाए। सतगुरु संत भेद मुहिदीना, जग से राखा जाने। इसको जानने के लिए सतगुरु एक शख्स हैं जो इसका रहस्य बताते हैं, और जो उनके बताए मार्ग पर चलते हैं उनको संसार से छान कर ही रखते हैं। एक तौर से संसार से छान कर रखना अर्थात काम क्रोध लोभ मोह से जहाँ तक संभव हो और गलत कार्यों से जहाँ तक संभव उसे बचाए रखना। तो सतगुरु संत भेद मोहिदीना, जग से राखा छानी, जग से छान कर रखते हैं। निज घर का कोई खोज न कीना। अब आगे कहते हैं कि इस अपने निज स्वरूप निज घर का इस संसार में कोई खोज जल्दी नहीं करता है। और हमारा निज घर तो वह शून्य है, मानसरोवर है, वह आत्मा है। आत्मा ही हमारा निज स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि निज घर का कोई खोज न कीना, कर्म भरम अटकाने। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्म और भरम में मात्र अटके हुए हैं, है ना। पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, यज्ञ हवन, ये सब कर्म व्रत इसी में सब अटके हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं। और अपनी देश अपना निज नाम के बारे में वो सोचती ही नहीं, ऐसा ही करते रहते हैं। हालांकि वो अपनी जगह पर मान लीजिए ठीक है, सत्कर्म है, वही सत्कर्म करने से बहुत अच्छा आदि सत्कर्म करता है व्यक्ति कर्म कांड में तो स्वर्ग जाएगा, बस यही करेगा और क्या करेगा, है ना। फिर वहाँ से इनके भोग को भोगने के बाद, पुण्य कर्म को भोगने के बाद फिर आ जाएगा 84 में। लेकिन अपने नाम का तो पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ का उत्तर उन्हें मिला ही नहीं। बस यही बात है। तो निज घर का, हाँ, निज घर का कोई खोज न कीना, कर्म भरम अटकानी, कर्म भरम में अटके हुए। आगे कह रहे कि निज घर है वो अगम अपारा। बता भी रहे कि निज घर जो हमारा वास्तविक घर है वो तो अगम है, अपार है, इसकी कोई पार ही नहीं है। निज घर है अगम अपारा, जहाँ विराजे स्वामी, जहाँ सद्गुरु निवास करते, जहाँ स्वामी निवास करते हैं, अर्थात जहाँ सद्गुरु निवास करते हैं वह शून्य, वह मानसरोवर, यानी वह अगम अर्थात आत्मा, ओंकार, ये हमारा निज घर है। ताकि परे अलोक नामी, जाका रूप न नामी। अब इसके परे ये आत्मा में पहुंच गए तो तुरीय अवस्था में पहुंच गए, लेकिन ये अवस्था भी अगम की है, लेकिन अभी अनाम बाकी है ना। तो वह अनाम जो तुरीयातीत अवस्था है, अब इस तुरीय अवस्था के परे वह तुरीयातीत अवस्था कहते हैं कि ताकि परे अलोक नामी, वह अनामी देश, वह निर्वाण, वह सचखंड, वो तो उसके परे है। जाका रूप न नामी, न जिसका न कोई रूप है न कोई नाम ही है। क्योंकि आत्मा हो जाने का मतलब होता है कि हम दूध हो गए हैं। अब दूध सबको प्रिय होता है, दूध पवित्र भी है, सबको प्रिय होता है। लेकिन दूध हो जाने के बाद अभी हमको घी बनना है, क्योंकि दूध में जिस प्रकार घी छिपा हुआ है उसी प्रकार से आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है। तो उस परमात्मा अर्थात वो घी तक पहुँचना ही अनाम तक पहुँचना है, वह अनामी तक पहुँचना है। क्योंकि यही अनामी ने ब्रह्म रूप धर शिष्ट उपाय आप रहा लगाने। और यह अनामी क्या किया, ब्रह्म रूप धर के बस अब वो सृष्टि की रचना कर डाला, सब तमाम ब्रह्मांडों की रचना कर दिया, है ना। और ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांडों में सेम एक जैसी सृष्टि की भी रचना होगी, तमाम देवी देवता भी हो गए, तमाम चीज़ें होंगी, सब में उसी का एक अंश जो है कर दिया ब्रह्म समय, ठीक है। तो ब्रह्म रूप धर शिष्ट उपाय आप रहा लगानी, लेकिन फिर भी इससे अलग थलग गए। और उसी की कृपा से वेद की तेब रचन रचाई, 10 अवतार धराने। तो वही इससे नियम बन गया, वेद की तेब भी उसने उपजा दिया, साथ ही वो क्या है, ये 10 अवतार भी विष्णु के जो अवतार है वो पहले से पूर्ण निमित्त है कि इस युग में ये, इस युग में ये, इस युग में पहले से निमित्त है, ठीक। ऐसा ही कर दिया।
सब उसी की रचना है। निज माता सीता सोई राधा, जिन पितु राम सुआमी। हाँ, जिन पितु राम सुआमी मैंने निज माता, हमारा माता कौन है? सीता। सीता क्या होता है ना? और राधा क्या है? सीता और राधा दोनों सब एक ही है। हाँ? राधा का अर्थ होता है जो राम को धारण करते हैं। यह शरीर राधा है और इसमें राम है। यह शरीर सीता है और इसमें बोलने वाला राम है। ये सीता और राम। सीता दृश्य है और राम अदृश्य है, माने गुप्त है। तो यही सीता राम है और यही राधा कृष्ण है ना? एक राधा है, राम को धारण करने वाला है। वही राम का यदि ये शरीर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? वो राम कहाँ टिकेगा? ये तो निराकार में रहेगा, कौन जानेगा, है ना? तो यही सीता और राधा है। तो सीता राधा जिन पितु राम स्वामी, जिनके पितु राम स्वामी स्वयं, अर्थात वह सद्गुरु ही स्वामी। ठीक, ये राधा, ये जगत है, ये संसार है ना, जिसमें राम है, मिला हुआ है। वो भाई रामायण का उनका अपना सीता राधा पात्र चयन के वो एक अलग बात है, वो अपने जगह पर समझाने के लिए ठीक है, लेकिन वास्तविक जो है ये है ना। कभी कभी आप फोटो देखे होंगे कि कभी कृष्ण के फोटो पर राधा का तस्वीर बिल्कुल आच्छादित किए हुए है, बिल्कुल आच्छादित किए हुए है। तो ये सीता प्रकट है, राधा प्रकट है, और इसमें जो कृष्ण है वो गुप्त है, उस पर आच्छादित है ये। ठीक है, तो यही चित्र, इसीलिए उस सबका संकेत होता है। मैंने ज्ञानियों ने ऐसा कुछ करके बना दिया है, तो वो संकेत है ना, उसको समझना है। ये दृश्य है, ये प्रकट स्वरूप, और इसमें जो बोल रहा है ये गुप्त स्वरूप है। दो मिल जीवन बंध छुड़ाया, माने यही दोनों मिल करके तो जीवन का बंधन छुड़ाए। यदि ये शरीर नहीं रहेगा तो इसमें राम नहीं रहेगा, और ये राम नहीं रहेगा, ये जीव नहीं रहेगा, तो कैसे साधना भजन करेंगे, है ना? या शरीर नहीं रहेगा तो जीव को रहने का स्थान कहाँ है? अब ये दोनों मिलकर बेचारे अब धीरे धीरे साधना करते हैं। भाई शरीर हमें ले जाता है जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाता है, हाँ, और इस प्रकार ध्यान साधना पूजा करते हैं, तब ये दोनों मिलकर ही तो छुड़ाएंगे। यदि शरीर नहीं रहता तो हम कहाँ से आ जा पाते, हम कहाँ चंदोली बना रह जाते, कहाँ पढ़ने जाते, जाते क्या कहीं नहीं जाते। इसकी बहुत बड़ी कृपा है, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाता है। भरसक हमें अच्छी जगह ही ले जाना चाहिए, ये बुरी जगह पर भी ले जाता है, क्योंकि यंत्र का क्या जो काम है ना? जैसे मोटरसाइकिल बढ़ गए, अब जहाँ आप जाना चाहेंगे वहाँ चले जाइए चला कर, है ना? वो तो शराब खाने भी ले जाएगा है, और कहीं और जगह भी ले जाएगा, और कहेंगे तो राम मंदिर तक भी ले जाएगा, है ना? सत्संग में भी ले आएगा। ठीक, ये तो यंत्रवत है, इसको जहाँ आप चलाएंगे जाएगा। लेकिन ये है कि आपको पहुँचाए, यही आपको उस सद्गुरु तक भी पहुँचाएगा, और उस अपने मूल देश निज स्वरूप को भी प्राप्त कराएगा, वही निर्वाण तक भी पहुँचा देगा, है ना? है तभी तो पहुँचेंगे, यही बात। तो निज माता बन छुड़ाया, निज पद में दिया ठामे। इतनी नहीं, बल्कि वह सद्गुरु अपनी निज पद में स्थान भी दे दिया है, अर्थात उस मान सरोवर में अब स्थान भी दे दिया। दूलन दास के साईं जगजीवन निज सुत जगत पठानी, है ना? अर्थात दूलन दास के साईं जगजीवन, दूलन दास जी के लग रहा है गुरु जगजीवन जी है ना? तो ये कह रहे हैं कि दूलन दास के साईं जगजीवन के स्वामी जगजीवन है, तो ये जगत के ही जीवन जो है वही साईं है ना? निज सुत जगत पठानी, और ये अपने सभी पुत्र हैं जो जगत में भेजा है, उन्हें तमाम चीज़ों की रचना की है, या हमें रचना किया है, तो उनका सुत हो गया जो जगत के जीवन है। ये सभी तो उन्हीं की औलाद है, परमात्मा की ही औलाद तो सब है ना? कोई लायक है, कोई कुलायक है, बात इतनी है, लेकिन सभी उसी की औलाद है। ये जगत उनका व्यक्त स्वरूप है, उन्हीं के सभी पुत्र हैं, वही सबके माता पिता है। ठीक, यही बात है। तो मुक्ति द्वार की कुंजी देनी, अब वो कृपा करके वो मुक्ति द्वार का कुंजी भी दे दिए, है ना? अब क्योंकि सदगुरु के पास ही मुक्ति की कुंजी है, नहीं तो दरवाज़ा बंद है, और सदगुरु तब जब खुश हो जाएगा तो कुंजी दे दिया, ले जाओ, खोल लो, अब तो योग्य हो गए, है ना? सब मुक्ति द्वार की कुंजी दी ही, और ताते कुलूप खुलाने, तब से जो कुलूप था, ताला लगा था, खोल दिया गया, तो तमाम जगमग 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 प्रकाश हो रहा है।
खूब आनंद लीजिए सुंदर मार्ग का। ठीक।